आप सबका दिल से स्वागत है। जैस्मीन धुन्ना जो वीराना मूवी की एक्ट्रेस थी, जो उसमें चुड़ैल बनी थी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मूवी श्रापित हो और उसका श्राप एक्ट्रेस को लगे और वो गायब हो जाए, या वो सच में भूत बन जाए? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। बट आप वीडियो पूरा देखोगे ना, पूरी कहानी सुनोगे, उसके बाद एंड में आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जैस्मीन धुन्ना के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की और आज पूरी कहानी मैं लाया हूँ, जिसने विनोद खन्ना के साथ काम किया था, विजेंद्र के साथ काम किया था, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी वीराना मूवी के बाद। बट वीराना मूवी बनी थी एक सच्ची घटना पर, और वीराना मूवी बनने के बाद जैस्मीन के साथ जो हुआ, इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जो हुआ, आज की कहानी अलग है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो सच्चे दिल से मेहनत करके आगे बढ़ने वाली थी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने इतना काम पसंद किया, बट एक दिन अचानक वो गायब हो गई। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आप इतना भी मिस मत करना। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जैस्मीन धुन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस है, विकीपीडिया इंटरनेट पर उनकी बर्थ डेट है 1968। 1979 में वो एक मूवी करती है, सरकारी मेहमान। तो 1968 से 1979 होता है 11 साल। तो क्या सरकारी मेहमान में वो सिर्फ 11 साल की थी? नहीं, सरकारी मेहमान मूवी आई थी 1979 में, तब जैस्मीन धुन्ना थी 16 साल की। ये जब मूवी रिलीज़ हुई थी तब एक इंटरव्यू में उनकी एज बताई गई थी 16। मतलब जैस्मीन बॉर्न हुई थी 1963 में। अब बचपन से ही जैस्मीन को फिल्म देखने का बहुत शौक था। जैस्मीन के फेवरेट एक्टर थे राज कपूर, और उसकी स्कूल में भी वो प्लेज, नाटक में हिस्सा लेती थी। अब एक दिन एक स्कूल फंक्शन में जैस्मीन परफॉर्म कर रही थी और वहाँ पर गेस्ट बन के आए एन.डी. कोठारी। वो फिल्में बनाते थे। उनकी नज़र गई जैस्मीन पर। जैस्मीन थी बहुत खूबसूरत। उन्होंने जैस्मीन से कहा, क्या तुम मेरी मूवी में काम करोगी? जैस्मीन ने अपने घर पर पूछा। घर वालों ने हाँ कहा, जैस्मीन ने हाँ कहा, और इस तरीके से जैस्मीन को मूवी मिली संस्कारी मेहमान, अपोजिट विनोद खन्ना। जैस्मीन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। साथ में विनोद खन्ना सर थे, उन्होंने भी जैस्मीन को काफ़ी सपोर्ट किया। मूवी रिलीज़ होती है, लेकिन मूवी फ्लॉप हो जाती है। अब जैस्मीन उदास हो जाती है कि मूवी चल नहीं पाई। अब जैस्मीन के फैमिली वाले थे, उन्होंने जैस्मीन से कहा, तू अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। जैस्मीन ने फिर से पढ़ाई करना शुरू किया, बट जैस्मीन ने एक मूवी की थी तो उसका ध्यान मूवी की तरफ था। थोड़े साल हुए, 1984 में जैस्मीन ने चालू की मॉडलिंग, और एन.डी. कोठारी को पता चला कि जैस्मीन को फिर से मूवी में काम करना है। एन.डी. कोठारी ने ही जैस्मीन को दूसरा ब्रेक दिया उनकी मूवी डिवोर्स में। अब डिवोर्स मूवी के एक्टर कौन थे? विजेंद्र। अब विजेंद्र के साथ काम करते करते विजेंद्र की और जैस्मीन की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। वो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे, सिर्फ दोस्ती थी। अब ये जो उनकी दोस्ती हो रही थी, ये जैस्मीन को आगे चल के बहुत काम आने वाली थी। और भी उस मूवी में काफ़ी कलाकार थे, सत्यन कपूर, शर्मिला टैगोर, केस्टो, जगदीप, बट वो मूवी भी फ्लॉप हो गई। अब जैस्मीन हो गई बहुत निराश कि यार ये मैंने सेकंड मूवी की, बट ये भी फ्लॉप हो गई। लेकिन जैस्मीन की दोस्ती हुई थी उस मूवी में विजेंद्र से, जो मूवी के मेन हीरो थे, मेन लीड थे। तो इससे जैस्मीन को ये फ़ायदा हुआ, रामसे ब्रदर्स एक हॉरर मूवी बना रहे थे जिसका नाम था वीराना। उसमें उन्हें चाहिए थी एक खूबसूरत हीरोइन जो भूत का कैरेक्टर प्ले कर सके। विजेंद्र रामसे ब्रदर्स को पहचानते थे, उनके साथ काम भी कर चुके थे। विजेंद्र ने नाम सजेस्ट किया जैस्मीन का। रामसे ब्रदर्स ने जैस्मीन को देखा, जैस्मीन के साथ बात की, जैस्मीन को ये कहा कि ये हॉरर मूवी तो है, बट इसमें बोल्ड सीन्स है, तो तुम कर पाओगी? जैस्मीन ने कहा, मैं सोचती हूँ और आंसर देती हूँ। अब आगे क्या हुआ, उसके पहले ये जो वीराना मूवी रामसे ब्रदर्स बना रहे थे, इसके पीछे एक रियल कहानी थी। रामसे ब्रदर्स जितने भाई थे, उसमें से एक भाई एक दिन शूटिंग करके अपने घर लौट रहे थे कार के अंदर। अब उन्हें रास्ते में काले कपड़े में एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की को लिफ्ट देते, बट
वो जो लड़की थी वो खिड़की की तरफ ही देख रही थी और थोड़ी देर में श्याम राम से उसकी नज़र गई काला कपड़ा पहनकर जो लड़की अंदर बैठी थी उसके पैर पर। तो श्याम राम से ने देखा कि उसके पैर उल्टे हो गए हैं। श्याम राम से चिल्लाए, गाड़ी रोकी, वो लड़की वो कार से उतर गई। अब ये डर कर फटाफट घर पर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों से बात की और तब उन लोगों ने डिसाइड किया हम एक भूत की मूवी बनाएंगे वीराना और उसके अंदर ये सीन भी डालेंगे। जस्मिन ने काफ़ी सोचा बोल्ड सीन के बारे में। जस्मिन की 2 मूवी फ्लॉप हो गई थी। जस्मिन ने मूवी करने के लिए हाँ कह दिया। मूवी बन भी गई पूरी, बट फिल्म में इतने बोल्ड सीन थे, सेंसर बोर्ड ने 46 कट मारे मूवी में। मूवी को फिर से एडिट किया गया। मूवी को रिलीज़ होने के लिए भी 2 साल लगे। 1988 में वीराना मूवी आई। अब जैसे वो मूवी लोगों ने देखी, लोगों को डर तो बहुत लगा, बट लोग जस्मीन के बहुत बड़े फ़ैन हो गए। अब ये मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई कि रातों रात जस्मीन बन गई स्टार। जस्मीन बहुत खुश थी, लेकिन जस्मीन की जो खूबसूरती थी वही उसकी दुश्मन बन गई। जस्मीन को अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आने लगे, धमकी आने लगी। जस्मीन कंफ्यूज हो गई कि वो करे तो क्या करे। जस्मीन ने एक छोटा सी रोल किया था हातिम ताई में वीराना मूवी के बाद, और उसके बाद एक दिन अचानक जस्मीन गायब। यस, एक दिन अचानक जस्मीन हो गई गायब। अब किसी को पता नहीं है कि जस्मीन कहाँ पर गई है। अलग अलग चीज़ें पता चली। सबसे पहली चीज़, जस्मीन अंडरवर्ल्ड के डर से यूएस से चली गई। सेकंड चीज़ पता चलती है जस्मीन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तीसरी चीज़ पता चलती है जस्मीन ने एक बिजनेसमैन से शादी की और हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। चौथी चीज़ पता चलती है जस्मीन जॉर्डन में है, वहाँ पर वो डांस टीचर है। किसी का ये भी कहना था रामसे ब्रदर्स के साथ जस्मीन का झगड़ा हुआ था, इसलिए ये सब खबर फैली कि जस्मीन को अंडरवर्ल्ड से कॉल आया था। और एक भी चीज़ फैली थी, वीराना मूवी रिलीज़ होने के थोड़े समय बाद जैस्मिन की जो मदर थी वो ऑफ हो गई थी और जैस्मिन बहुत अटैच थी उसकी मॉम से। वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसलिए वो बॉलीवुड से दूर हो गई। इसके अलावा और एक चीज़ भी फैली थी कि वीराना मूवी ये लोग ने बनाई थी कोई एक सच्ची घटना पर। वो जो ब्लैक कपड़े में लड़की दिखी थी वो सच्ची घटना पर। तो हो सकता है वीराना मूवी थी वही श्रापित थी, इसलिए जस्मीन अचानक गायब हो गई। बट ये सब सुनी सुनाई बात थी। आता है 2017, श्याम राम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जैस्मिन मुंबई में है और जैस्मिन को लेकर मैं वीराना 2 बनाऊंगा, उसमें जैस्मिन का रोल होगा माँ का। हर कोई ये बात से परेशान था, एक लड़की जिसकी 2 पिक्चर फ्लॉप हो गई और उसके बाद उसकी मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई, काम उसके पास बहुत सारा आने वाला था, इस बीच लड़की अचानक गायब कहाँ पर हो गई। तो सबके दिमाग में ये जो सवाल था इतने सालों से, श्याम रामसे ने उसका आंसर दिया कि वो मुंबई में है, श्याम रामसे बनाएगी वीराना 2 उन्हें लेकर। लेकिन 2019 में श्याम रामसे की मौत हो जाती है। तो फिर से लोग कंफ्यूज हो गए कि जैस्मिन है कहाँ पर। अब हेमंत बिरजे जिन्होंने उनके साथ काम किया था वीराना में, उनका जब इंटरव्यू लिया गया थोड़े समय पहले, तो उन्होंने कहा जैस्मिन रहती है मुंबई वर्सोवा में, बट उनका बिजनेस है अमेरिका में, तो वो अप डाउन करती है और उनकी जैस्मिन से बात तक हुई है। मैंने थंबनेल में कहा था क्या जैस्मिन भूत बन गई है, क्या ये एक्ट्रेस भूत बन गई है। इसका सीधा मतलब ये नहीं है क्या वो भूत बन गई है, मतलब ये है जैस्मिन है कहाँ पर। ये लोग ने कहा श्याम रामसे ने कि वो मुंबई वर्सोवा में है, हेमंत बिरजे ने कहा, बट उसके अलावा क्या उसे किसने देखा है, आखिर हुआ क्या था जैस्मिन के साथ, किसी को आज तक पता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक लड़की जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप होती है, दूसरी फिल्म फ्लॉप होती है, उसे बहुत दिल रहता है आगे बढ़ने का, उसे तीसरी मूवी मिलती है, वो हिट हो जाती है, इतनी आगे बढ़ जाती है और अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है, मतलब भूत की तरह गायब। और अगर वो है, अगर जैस्मिन है, तो कहाँ ना कहाँ से तो पता चल जाएगा ना, वो जहाँ पर रहती होगी उसके नेबर्स का भी कुछ बता दे, वो जिससे मिलती रहेगी, कुछ शॉपिंग करने जाती रहेगी। दुनिया बहुत कनेक्टेड हो गई है और कोई भी किसी से मिलता है तो ये तो पूछेगा आपका नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जैस्मिन का फेस देखकर भी तो सामने वाले पहचान लेंगे ना। तो आज तक जैस्मिन की न्यूज़ क्यों नहीं मिली है। एक एक्ट्रेस जिसे इतना फेम मिला, जो इतनी सक्सेसफुल बनी, आखिर वो रातों रात गायब कहाँ पर हो गई, क्यों आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। जैस्मिन का हुआ क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आप ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।